Good morning, dear student. Today, class 8 science subject. First subject is finished by explanation. First chapter, food production. Solve exercise according to your notebook book, basic science. Answer the following the more than 20 words questions. अलग अलग टाइप्स या डिवाइड क्वेश्चंस according to words, 20 words, 40 words, 100 words, and small question, big questions, type questions. What is agriculture? Agriculture. So first agriculture, to plantation crop. Name to plantation crop and complete the following. Choose the correct option to each of the following and choose the correct option. More than one option might be correct. And very important questions. Put a questions, a small questions, one word answers, type questions. So try solve a question according to exercise first lesson. Now टाइम मिलने पर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम आपसे शेयर करेंगे, क्लियर करेंगे हर बात को. एंड देन सेकेंड लेसन स्टार्ट द सेल. सेल बायोलॉजी. सेल बात तो सेल की है. इस सेल को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं सेल को, क्योंकि जीवन की शुरुआत ही है इससे, यानी इसी से जीवन एक शुरुआत किया है, फाउंडेशन बना है, इसलिए इनको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. इस तरह देखा जाए तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द टीनेस्ट. टीनेस्ट मतलब होता है बहुत छोटी. टीनेस्ट, स्मॉलेस्ट, टीनेस्ट टू द माइटिस्ट आर मेड ऑफ सेल्स. यानी जो सेल्स है वो बहुत ही टीनेस्ट, बहुत ही छोटी है, जिससे उसके वजह से शरीर यानी ऑर्गेनिज्म बना हुआ है. व्हाट इज अ मोर एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ एज ए सेल. द सिंगल सेल. सेल अकॉर्डिंग टू सेल, one cell organisms and the multi cell organism. Two types cells, two types organism found in nature. And first one cell organism, unicellular organisms. One cell की जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल जो आप जानते हैं वो अमीबा, जो आप जानते हैं, बाकी बहुत सारे हैं वन सेल ऑर्गेनिज्म. एंड माइक्रोब्स ओवरऑल वन सेल्स ऑर्गेनिज्म. एंड देन सेकेंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. Multicellular organism according to number of cells. Number of cells form a two types of organisms. You have to understand the single cell from which an individual develop, derive and rederives. यानी सिंगल सेल के जो जीव हैं, एक ही सेल के अंदर सारी चीजें, सारे उनके फिजियोलॉजी यानी डाइजेशन, रेस्पिरेशंस, एक्सक्रिएशंस, टोटल फिजियोलॉजी इन्वॉल्व इन वन सेल्स. एज मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म ए टिश्यू. नाउ ए क्लियर स्केच ऑफ डायग्राम ऑफ organisms. So
first and cell for a cell. Already cell पर make atoms से बना है cells and atom से बना है matter यानी particles याद है आपको? पार्टिकल्स से ही मैटर बना है। कोई मैटर है सॉलिड लिक्विड गैस एंड पार्टिकल बोलते हैं एंड एटम से वो बना है, एटम से सेल्स भी बने हैं। सो नाउ cells, one cell create one cell organism. Further, multi-cell organism and a cell change into tissue. Next point, cell further change in tissue, and so a tissue is a group of similar cell that perform a particular function called tissue. परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, यानी जहाँ जिस अंग का वो निर्माण कर रहा है बॉडी के अंदर, चाहे वो अंग हमारा बाहर का ही क्यों न हो, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड द इंटरनल ऑर्गन्स फॉर्म ए टिश्यू, क्योंकि एक जैसा सेल, एक साइज का सेल और एक उनका एक वर्ग के रूप में होने की वजह से एक ग्रुप ऑफ सेल यानी टिश्यू का बन जाना होगा। एंड टिश्यू के फॉर्म हो जाने से नेक्स्ट ऑर्गन्स बना। ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग, किडनी एंड सो बहुत सारे ऑर्गन्स है। इज ग्रुप ऑफ टिश्यू that work together to perform one or more function in the body on an organism. यानी टिश्यू और ऑर्गन्स के मिलने से एक वर्क हो रही है, कार्य करना शुरू हो गया है, उसमें एक वर्क होना शुरू हो गया है, फंक्शन होना शुरू हो गया उस ऑर्गन्स में, और ये फंक्शन दूसरे ऑर्गन के फंक्शन से कनेक्ट है जिसको हम आगे चलकर इसको ऑर्गन सिस्टम क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। और ये ऑर्गन सिस्टम क्रिएट हो गया एंड ऑर्गन सिस्टम सही है, इसलिए वो हम कहेंगे कि वो एक क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया। ऑर्गेनिजम्स यानी जीव बन गया, मल्टीपल जीव बन गया। समझ गए होंगे आप लोग? यू हैव अंडरस्टैंड है ना। सेकेंड लेसन, न्यू लेसन चैप्टर 2 सेल बायोलॉजी एंड सेल fundamental unit applied, one and multiple. Now a frame structure of the organism, first for a cell and the tissue and the organs and the organ system and first and overall organisms created a forming organisms. Now start या ऑब्जर्व किए होंगे इस चीजों से, ये जो बनाया गया है चीजें यानी सेल को दिखाया गया, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक सेल यानी एक यूनिट है, यानी ये यूनिट जो है आपका स्ट्रक्चरल यूनिट है, इसको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट कहेंगे, जिसकी वजह से मल्टी सेल का निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। And the tiniest of organism called unicellular organism made of only one cell. We will discuss some of these the next chapter. Now all the life process like respiration and digestion are carried by single cell in the organism. So one cell organism के अंदर ये भी सारे सिस्टम होते हैं, and fact it is the cells that carry out all the function even in multicellular organism like us. This is why the cell is known as the फंक्शनल यूनिट। यानी आपको मैं जिक्र किया था कि एक सेल वाले जीव भी अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, अपने भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, अपने अंदर रेस्पायरेशन यानी सेलुलर रेस्पायरेशन करते हैं। ओवरऑल उनकी एक ही सेल के अंदर सारी क्रियाएं संपन्न होते हैं, यानी वो सेल के अंदर फंक्शन कुछ फंक्शनल वर्क है, कुछ ऐसा विशेष फंक्शनल वर्क है जिसके वजह से वन सेल के जीव जीवित है। उसी तरह वही एक सेल का जो फंक्शन है हम लोग के यानी मल्टी सेल के अंदर भी हर सेल के अंदर वही फंक्शन होगा जो एक सेल के जीव के अंदर हो रहा है।
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के टिश्यू हो जाने से गट हो गया है, शरीर के अंदर गैपिंग हो गई है और उस गैपिंग में जगह जगह ऑर्गन्स सेल्स से बनकर या टिश्यू से बनकर बना हुआ है, तो उसके लिए स्पेशल टाइप के जगह बन गई है डाइजेशन का, लंग्स का, हार्ट का, टोटली. सो लास्ट वर्ड, ए फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ए फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो यानी फंडामेंटल यूनिट लाइफ एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ नेक्स्ट इज टॉट टाइप ऑफ सेल्स. टाइप ऑफ सेल्स यानी सेल के टाइप्स यानी सेल के साइज यानी शेप एंड साइज. डिफरेंट स्पीसीज आर डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स, या खुद के बॉडी में डिफरेंट सेल्स किस साइज होते, डिफरेंट साइज होते हैं सेल के अंदर, बट फंक्शन इज सेम ऑल सेल्स. कहने का मतलब भले आपकी बॉडी के अलग अलग जगहों पर सेल की शेप और साइज बदल जा रही है, बट सबका फंक्शन एक ही होगा. नाउ सेल वेरी इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर through most cell too small to be seen by the nectar without the help of microscope. यानी आप माइक्रोस्कोप से ही एक सेल के रचना के बारे में देख सकते हैं, अन्यथा नेक्टर ऑयल यानी खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं. Like the egg of birds and the cell of fiber yielding plant, जैसे अंडे हैं, एक वन सेल सबसे बड़ा सेल, और ट्रीच के एक बड़ा सेल यानी एक सेल के, वैसे बहुत सारे सेल ऐसे प्लांट में रेशा होते हैं, रेशा यानी एक रेशा यानी वन सेल्स. इस टाइप्स की ये बात कहा, फाइबर एल्डिंग प्लांट आर क्यूट लार्ज, सम सेल आर रेक्टेंगुलर, अब सेल की रेक्टेंगुलर है, एंड सम एंड डिस्क शेप्ड एंड सम पॉलीगोनल एंड व्हाइल अदर एंड स्पाइंडल शेप्ड, and some cell are smooth, chikna, and some other have the hair-like growth, and coming up then even the internal structure cell is not have the same. You will be able to appropriate all this better if you see cell under a microscope. यानी ये कह रहा है कि किसी भी सेल को देखना है तो आप सेल के छोटे से भाग को प्रिपेयर करेंगे, यानी स्लाइड बनाएंगे. आपको मैं स्लाइड के बारे में या स्लाइड कैसे बनता है मैं ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ. उसी तरह स्लाइड को बनाया जाता है जैसे आपको बनाने के लिए सिखाया गया है. सबसे बड़ी बात है कि आपके बुक में बताया गया है कि सेल की जो साइज है अलग अलग बता दिया है, पॉलीगोनल है, हेक्सागोनल है, एंड राउंड डिस्क लाइक है, या स्पाइडल शेप है. स्पाइडल शेप या स्पाइडल मतलब ये किनारे किनारे पर आपका पतला होता है एंड बीच में मोटा. स्पाइडल शेप जैसे मसल्स, जैसे मांसपेशियों का सेल्स है, इस टाइप का है. चिक सेल में बात करें तो हेक्सागोनल ऐसे चिक सेल हो गया है. एंड अगर हम बात करते हैं तो ब्रिक्स टाइप्स का ओनियन पील की अगर बात करें तो आप ऐसे सेल की रचना देखे होंगे, न्यूक्लियस एंड सेल, वन सेल. इस टाइप्स के सेल एंड साइज. एंड स्पेशल टाइप का सेल फाउंड इन लार्जेस्ट सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज ए नर्व सेल्स एंड ब्रांची. सो ब्रांच टाइप्स के होते हैं. And structure branch type के मेन पार्ट एग्जाम है, डेंड्राइट है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है. दिस टाइप ऑफ है ना नर्व सेल, ये नर्व सेल्स है. एंड स्ट्रक्चर एंड राउंड शेप या डिस्क शेप, आरबीसी
WBC cells. Otherwise, shape and size are different, but function is same. Now, ये complete shape and size. And next term, ऑब्जर्विंग सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप। आपको इस बुक में माइक्रोस्कोप के लेकर आप कैसे काम करोगे या माइक्रोस्कोप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको इसमें बताया गया है। आप देखे होंगे कोई भी स्पेसिमेन हो, स्पेसिमेन का मतलब कोई स्लाइड परमानेंट बन के आई है किसी भी सेल के जानकारी लेने के लिए देने के लिए, तो परमानेंट स्लाइड बनती है। एक टेम्पोररी स्लाइड बनती है जो हम लोग टेम्पोररी लैब में बनाते हैं, जिसमें आपको बताया गया होगा कि कोई सेल्स ले लेते हैं, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, जो भी हो, छोटे से छोटे भाग करने के बाद उसको पुनः सैफरीन सोल्यूशन या आयोडीन सोल्यूशन में उसको स्ट्रेन करते हैं, रंगते हैं, पुनः जो है उसको वाच ग्लास और भी सारे वाच ग्लास, ब्रश, नीडल, चिमटा, अगर वो सब चीज़ें रहते हैं जिसके सहारे हम पुनः जो है स्लाइड पर ग्लिसरॉल के कुछ छोटे से बूंद गिराकर उसके ऊपर ब्रश के माध्यम से कुछ छोटे से सेल को रख देते हैं एंड वाच कवर से उसको ढक देते हैं एंड टेम्पोररी स्लाइड आपकी बन गई है। और आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखे होंगे तो आप भले नहीं जानते हैं, दो जगह होते हैं। एक जगह ऑब्जेक्ट लेंस होता है, ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है आई लेंस होती है, आई लेंस। इसके बाद इसमें मिरर होते हैं, मिरर जो रिफ्लेक्शन का काम करता है, लाइट रिफ्लेक्ट करके इसको और अच्छे से दिखाने का काम करता है, मिरर होती है। आप गौर किए होंगे। इसके बाद उसमें जो कुछ जो है एडजेसेंट यानी सामंजस्य बैठाने के लिए आप कोई नॉब होती है, उसको घुमाते हैं, जो ऊपर नीचे जो है लेंस जो है ऑब्जेक्ट लेंस और आई लेंस के बीच की दूरी घटती और बढ़ती है, जिससे वो जगह करते हैं जहाँ पर हम क्लियर उसकी जो फोकस मिल जाए, जिससे हम वो चीज़ को देख सकें। तो इसलिए जो चीज़ों से हम देखते हैं आँखों के वो आई लेंस है, और जहाँ वस्तु रखी जाती है यानी जो ऑब्जेक्ट रखी जाती है, स्लाइड रखी जाती है, वहाँ के लेंस को हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। मिरर के माध्यम से आपको मालूम है कि मिरर के माध्यम से रिफ्लेक्ट करते हैं यानी उजाला करते हैं, जो आपको साफ साफ दिखे। इस तरह जो है आपका एक माइक्रोस्कोप की बात हो गई है, जो ट्यूब, ऑब्जेक्टिव एंड स्टेन एंड मिरर, ये सब ऑलरेडी आप देख चुके हो, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप बुक के माध्यम से भी इसको आप देख सकते हो, यानी माइक्रोस्कोप के माध्यम से आप सेल्स की जानकारी आप कर सकते हैं। उसके लिए एक्सपेरिमेंट है, पिल्स, ओनियन पिल्स के बारे में बात किया है। ओनियन पिल्स की कैसी स्लाइड बनाई जाती है ऑलरेडी आपको मालूम है, नहीं मालूम होगा तो बताया जा सकता है, कराया जा सकता है। टुडे आर सफिशिएंट, ओके, थैंक यू।